हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल आर्य टेक पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आठवां पे कमीशन में जो फैमिली यूनिट्स को लेकर के जो इतना चर्चा में है, तो वो फैमिली यूनिट्स क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अभी तक जो हम लोग को मिलते आ रहा है फ्रेंड्स, सातवां पे कमीशन तक वो 3 फैमिली यूनिट के हिसाब से बेसिक पे जो न्यूनतम 18,000 है वो मिलते आ रहा है। लेकिन इस बार जो चर्चा है कि 4 फैमिली यूनिट्स मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि हम लोग का जो यूनियन का नेता है इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है। सरकार को दबाव दे रही है कि कम से कम 4 यूनिट्स तो लागू किया ही जाए। और ये डिमांड अभी से नहीं, 7वां पे कमीशन में ही हुआ था, लेकिन उस समय नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार बहुत जोरों से इस पे पकड़ है कि 4 फैमिली यूनिट्स तो लेकर के ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में समझने की प्रयास करेंगे कि आखिर फैमिली यूनिट्स बढ़ने से हम लोग का जो बेसिक पे है वो किस तरह से इंक्रीज होगा और फिटमेंट फैक्टर कितना मिलने का उम्मीद है वो भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें, हम कुछ समझने की प्रयास करते हैं कि आखिर में ये चीज है क्या। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे 7वां पे कमीशन में 3 फैमिली यूनिट्स कैसे बनाया गया था। तो एक पति था, पत्नी और 2 बच्चा। तो पति के लिए 1 यूनिट्स, पत्नी के लिए 0.8 और 2 बच्चा के लिए 0.6 करके। तो 0.6 इंटू 2 तो 1.2 हो गया और पत्नी 0.8, ये दोनों मिला करके 2 और पति 1। तो इस अनुसार से ये चारों फैमिली मेंबर मतलब मिला करके 3 यूनिट्स हुआ था। अब क्या है कि ये 3 यूनिट्स तो है ही, और माँ और पिता मिला करके 1 यूनिट्स को और इंक्रीज किया जा रहा है ताकि कुल मिला करके 4 फैमिली यूनिट्स हो जाए। कैसे है, हम नोटिस के माध्यम से समझने की प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वो नोटिस में क्या समझाया है। आप लोग वीडियो में बने रहें तो आप लोग को अच्छी से समझ में आ जाएगा कि आखिर में वो नोटिस में क्या समझाया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी से संबंधित यहाँ पे बताया गया है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि 7वां वेतन आयोग में 3 कंजप्शन यूनिट्स है ना, 3 कंजप्शन यूनिट के आधार पर 18,000 न्यूनतम सैलरी का गणितीय फार्मूला तथा 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92। हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं फ्रेंड्स कि ज्यादा का उम्मीद ना कीजिए। अगर फैमिली यूनिट्स को अगर 4 कर दिया जाएगा तो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा मिलने वाला भी नहीं है। 1.9 के समथिंग ही मिलेगा, 1.92 हो, 1.96 हो, और इससे कम भी मिलने का चांस नहीं है। इससे ज्यादा ही रहेगा लेकिन इससे कम नहीं रहेगा। तो हम सबसे न्यूनतम 1.92 को लेकर के ही चले हैं। और 4 फैमिली यूनिट्स प्रस्ताव से बनने वाली न्यूनतम सैलरी का संपूर्ण विश्लेषण क्या होगा, इसी के बारे में हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें, नहीं तो समझने में प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं और 7वां पे कमीशन का जो यूनिट्स बनाया था और 18,000 बेसिक पे कैसे बना था उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद ही आगे 8वां पे कमीशन में चौथा फैमिली यूनिट समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, 7वां वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन तय करने के लिए 15वां भारतीय श्रम सम्मेलन जो आईएलसी है, मतलब इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1957 में जो लागू हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध जो यहाँ पे एडवोकेट थे उनको मानने के पालन किया, मानकों का पालन किया, और 3 कंजप्शन यूनिट्स है ना को आधार बनाया गया। मतलब एक फैमिली में 3 कंजप्शन यूनिट्स को दिया गया, जिसमें 2 बच्चा, 1 पत्नी और 1 खुद, है ना। तो इस प्रकार से 3 कंजप्शन यूनिट्स दिया गया था, उसको एक परिवार माना गया। और उस परिवार में यहाँ पे बताया, आपको पहले ही बता दिए थे कि एक पति, पत्नी के लिए 0.8 और 2 बच्चा के लिए 1.2, आप समझ गए होंगे। तो आयोग ने 1 जुलाई 2015 की वस्तु को खुदरा कीमतों, है ना, जब 7वां पे कमीशन जब 2016 में आया था, तो 15 में जो खुदरा कीमत जो चल रहा था, जो जो मूलभूत जो जरूरतें होती है जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, तो उसी के आधार पर लिया गया था। एक परिवार का मासिक बजट निकाला गया था 2015 में, 1 जुलाई 2015 के अनुसार, कि एक परिवार में, परिवार कौन था, 3 कंजम्पशन यूनिट्स, तो कितना खर्चा हो सकता है मासिक में। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे खाद्य सामग्री 2700 कैलोरी निकाला गया था। अगर फूड आइटम्स की बात करें तो 1 यूनिट्स में 2700 कैलोरी, मतलब एक व्यक्ति जो है अगर वो 1 यूनिट्स का मापदंड लिया गया है तो 2700 कैलोरी उसका एक दिन में खपत है। तो इस अनुसार से एक परिवार में कंजप्शन यूनिट्स 3 यूनिट्स लिया गया था, तो 8100 हो जाता है कैलोरी, है ना, एक परिवार के लिए एक दिन का। और इसी तरह से इसका मासिक खर्च बताया गया था कि 5249 रुपए के आसपास मासिक खर्च होगा। और कपड़े की बात किया जाए तो इस तरह से आप देख रहेंगे, समझ गए होंगे। तो ये जो है यहाँ पे रोटी, कपड़ा और मकान वाली बात जो हो गया, मतलब मूलभूत आवश्यकताएं, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं मूलभूत आवश्यकताएं जो है,
3 यूनिट्स में 6647 रुपया के समथिंग आया था। ठीक है। इसके बाद अन्य खर्च, ये तो मूलभूत हो गया। अन्य खर्च में क्या था, जैसे बच्चे के लिए शिक्षा भी जरूरी है, तो जितना जो मूलभूत वाला जो खर्च आया था उसमें 25% शिक्षा, स्वास्थ्य और इंटरटेनमेंट पर ऐड हुआ था, तो इसका 1661 रुपया ऐड हुआ। अब ये दोनों मिला करके 8309 रुपया हो गया, मतलब 8310 रुपया अराउंड। ये बना था 1 जुलाई 2015 के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता एक फैमिली के लिए एक मंथ में। और उस समय जो डीए जो था, डीए का समायोजन किया गया, तो उस समय डीए 125% था। तो अब जब इसमें 8,310 रुपया को लेकर करके 1 पॉइंट मतलब 125% और 100% तो वो था, तो कुल मिलाकर के 2.25 से मल्टीप्लाई किया गया तो 18,697 आया। तो इसको सरकार ने अराउंड 18,000 के पास ही माना, 18,500 भी नहीं दिया। तो उसी समय से 7वां पे कमीशन में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 दिया गया था। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, राउंड ऑफ में है ना, यहाँ पे देख रहे होंगे राउंड ऑफ में 18,000 पर माह देकर के न्यूनतम बेसिक सैलरी पकड़ा दिया गया था। अब चलते हैं 8वां पे कमीशन की तरफ कि अब सिनेरियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 8 पे कमीशन में न्यूनतम सैलरी और आकलन एवं परिदृश्य क्या है। तो दो सिनेरियो यहाँ पे हम समझाने की प्रयास किए हैं। पहला फिटमेंट फैक्टर 1.92 और दूसरा 4 फैमिली यूनिट्स, है ना, ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं दो सिनेरियो में। तो दोनों में अलग अलग देखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले पहला सिनेरियो के देखते हैं। तो 8वां वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन की गणना के दो अलग परिदृश्य का विश्लेषण करेंगे, जो न्यूनतम सैलरी इस प्रकार निर्धारित होगी। जैसे केवल फिटमेंट फैक्टर 1.92 लेने पर कितना आ रहा है, अभी तो 18,000 है, 1.92 लिया जाएगा तो 34,560 रुपया हो रहा है, जो 3 फैमिली यूनिट्स को लेकर के लिया गया है ना, सॉरी 3 कंजप्शन यूनिट्स को लेकर के। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर देता है 8वां पे कमीशन में तो 34,560 होता है। अगर राउंड ऑफ में देखा जाए तो 34,500 या तो फिर 34,600। ठीक है, 1.92 दिया तो और 3 कंजम्पशन यूनिट ही रहा तो, है ना, इस अनुसार से। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, दूसरा सिनेरियो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यदि फैमिली यूनिट्स 3 से बढ़ाकर अगर 4 किया जाता है, जो कर्मचारी संगठन जो एनसीजेसीएम है मांग रही है बुजुर्ग माता पिता को शामिल करके फैमिली यूनिट्स को 3 से बढ़ाकर 4 किया जाए, तो न्यूनतम जो मान है 18,000 जो भी आपने समझा, तो 4 यूनिट्स का अगर अनुपात निकाला जाए तो पर यूनिट 6,000 आता है ना, सॉरी, जब 18,000 है अभी और 3 कंजप्शन यूनिट्स है तो पर यूनिट्स अगर निकाला जाएगा तो 6,000 प्रति यूनिट्स आएगा। तो 4 जब हो गया कंजप्शन यूनिट्स तो 6 से अगर 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 24,000 हो जाता है। इस गणित को आप समझेंगे तो 24,000 हो जाएगा। तो 8 सीपीसी में अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर अगर लागू करता है तो 24,000 इंटू 1.92 तो कितना हो जाता है, 46,080 रुपया। तो 4 फैमिली यूनिट्स प्लस 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर न्यूनतम बेसिक सैलरी जो होगा वो 46,000 से 46,100, ये दोनों के अराउंड रहने वाला है, या तो 46,000 या तो 46,100, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन आया है 46,080 रुपया आया है। ठीक है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे इस बात को। तो अगर तुलनात्मक अगर किया जाए तो यहाँ पे देख रहे होंगे 7वां सीपीसी में 18,000 है न्यूनतम बेसिक सैलरी, और 8 सीपीसी में अगर 1.92 ही दिया और 3 यूनिट्स रहा तो 34,560, लगभग 34,500 के अराउंड। और अगर वही 1.92 ही रहा और 4 कंजम्पशन यूनिट्स अगर रेलवे स्टाफ को मिला 8वां पे कमीशन में, तो ये जो सैलरी देखने को मिलेगा वो सबसे न्यूनतम सैलरी जो होगा लेवल 1 के लिए वो 46,000 के आसपास रहेगा, जो फिटमेंट फैक्टर मैंने बहुत कम लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि फैमिली यूनिट्स इंक्रीज होने से सैलरी कैसे इंक्रीज होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे यदि सरकार केवल महंगाई और 1.92 फिटमेंट फैक्टर ही मानती है तो न्यूनतम वेतन 34,500 होगा, और यदि कर्मचारियों 4 फैमिली यूनिट्स को स्वीकार करती है तो यह आंकड़ा 46,000 को पार कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह गणित रहा 8वां पे कमीशन से संबंधित और फैमिली यूनिट से संबंधित। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक्स करें, शेयर करें, और अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।